राजनेताओं की सक्रियता की अधिकतम आयु निर्धारित होनी चाहिए। मेरे साथी ने सही कहा, जरूर होनी चाहिए और युवाओं की भागीदारी भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि युवा एक जोश है, अनुभव नहीं है। क्योंकि युवाओं के अंदर भरपूर जोश होता है, लेकिन युवाओं के जोश के साथ साथ हमें अनुभव की भी अपार जरूरत पड़ती है। कई नीतियां बनानी होती है और हमारा देश और उत्तराखंड में भी कई ऐसे उम्रदराज राजनेता हुए हैं जिन्होंने इस राज्य को और इस देश को काफी कुछ दिया है। यहाँ महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रपिता हुए हैं जिन्होंने पूरे देश में बिना जोश के और अपने अनुभव के साथ और पूरी जीवन काल में जो उन्होंने यातनाएं झेली, जो उन्होंने परेशानियों का सामना करना पड़ा, उन्होंने भगत सिंह जैसे युवा नेता को साथ लेकर के इस देश को आजाद कराया। और मुझे लगता है कि युवा जो है जरूर राजनीति में आए, लेकिन बिना उम्रदराज व्यक्ति के साथ वह आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उनके पास अपार संभावनाएं होती हैं। लेकिन हमारे जो उम्रदराज नेता हैं उनके पास में इतना सारा विजन और इतने सारा अनुभव उनके पास में होता है, जिससे वह युवाओं के साथ बिल्कुल जो है कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि हमें अनुभव की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि आप एक संकीर्ण मानसिकता की सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। ताली बजाता युवा आगे बढ़ सकता है, उसके अंदर जोश है, लेकिन उसके अंदर बुद्धिमत्ता नहीं है, उसके अंदर तार्किकता नहीं है, जिससे कि वह सोच सके कि हमें क्या करना चाहिए। हाँ, उसके अंदर एक जज्बा हो सकता है और उसके जज्बे को हमें सलाम करना चाहिए, लेकिन एक अनुभवहीन व्यक्ति जो है वह इसको अच्छी तरीके से समझ सकता है कि किस तरह हमें लोगों की सामाजिक, लोगों की राजनीतिक और लोगों के जो है जीवन को किस तरह सुधारा जाए और किस तरह उसमें जो है उन्नति की जाए। और मुझे लगता है कि यहाँ सभी मौजूद जितने भी श्रोतागण हैं वो मेरी इस बात से सहमत होंगे कि राजनीतिक सक्रियता में अधिकतम आयु पर कोई पाबंदी लगनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उससे अस्थिरता पैदा हो जाएगी, राजनीतिक डगमगा जाएगी। आप जो है सही तरीके से फैसले नहीं ले सकते। संसद में जब आप जाते हैं, विधानसभा में आप जब बैठते हैं, तो वहां आपको अनुभव ही आपका काम आता है कि आपने जो है क्या अनुभव जो है किया है अपने जीवन में, क्योंकि नॉलेज और ज्ञान में बहुत फर्क होता है। तो मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।